बहुत समय पहले, जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, तब एक महान योजना की शुरुआत हुई। अल्लाह, जो हर चीज के सृष्टि करता है, उन्होंने इरादा किया कि वे एक खलीफा, प्रतिनिधि बनाएंगे जो इस दुनिया में न्याय और ज्ञान की रोशनी फैलाएगा। तब उन्होंने स्वयं अपने हाथों से एक आकार तैयार किया, मिट्टी के सार से, चिपचिपी मिट्टी से, फिर उसे सुखाकर एक सुंदरतम रूप दिया और फिर उस शरीर में फूंक दी रूह, आत्मा। इसी तरह जन्म हुआ मानव जाति के आदि पिता हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। ऐसे एक सृष्टि थे जिन्हें अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया। उन्हें न सिर्फ जीवन मिला बल्कि ज्ञान, शिक्षा और सम्मान भी मिला। अल्लाह ने उन्हें सभी चीजों के नाम सिखाए। यही पहले इंसान थे, पहले नबी, जो शुरुआत से ही ज्ञानी और पूर्ण रूप से विकसित थे। और आदम अकेले नहीं थे। अल्लाह ने उनकी पसली की हड्डी से एक साथी बनाई, हजरत हव्वा आयस। उनका आपसी प्रेम, साथ चलना, यही आज भी हर वैवाहिक जीवन की बुनियाद है। इंसान की यात्रा यहीं से शुरू हुई। नहीं, हम कभी गुफा में रहने वाले लोग नहीं थे, कभी जंगली, असभ्य या अज्ञानी जीव से इंसान नहीं बने। हमारी शुरुआत ही सम्मान, ज्ञान और जिम्मेदारी से हुई। लेकिन इस कहानी में था एक छाया पात्र, इब्लीस। वो जिन्न था, मगर इबादत में इतना आगे था कि फरिश्तों के साथ ही रहता था। जब सबने आदम के सम्मान में सजदा किया, तब उसने सिर उठाकर कहा, नहीं, मैं सजदा नहीं करूंगा। मैं आग से बना हूं और आदम, वह तो सिर्फ मिट्टी का है। ये घमंड, ये जलन, ये द्वेष एक पल में सब कुछ तबाह कर दिया। अल्लाह ने कहा, तू अब शापित है। और इसीलिए एक शायर ने कहा था, अगर तकवा के बिना इल्म की कोई कीमत होती तो इब्लीस ही सबसे उत्तम मखलूकन होता। दोस्तों, ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह एक सीख है। घमंड विनाश की ओर ले जाता है और विनम्रता सम्मान देती है। आदम आयस को सम्मान मिला क्योंकि उन्होंने सीखना चाहा, अपनी सीमाओं को जाना, और इब्लीस ने सब कुछ खो दिया केवल घमंड के कारण। इसलिए हमारा रास्ता भी केवल एक है, विनम्रता, तकवा और अल्लाह की आज्ञा का पालन। यही है हमारे आदि पिता की शिक्षा, यही है हमारी असली पहचान।